अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन तुलबा व तालिबात ने अभी तक मेरे इस चैनल MS एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। Yesterday we studied question number 1, 2, 3 of practice set 3.4। कल हमने मशकी से 3.4 का सवाल नंबर 1, 2 और 3 किए थे। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। आज हम सवाल नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। Question number 4 is, there is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. सवाल नंबर 4 है, एक तमाशगाह हाउस में थिएटर में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां हैं, तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हैं। तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं? इट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन इज गिवन टू यू? देयर इज अ ऑडिटोरियम। इन ऑडिटोरियम देयर आर 27 रोज ऑफ सीट्स। एक तमाशगाह है, थिएटर है, उसमें कुर्सियों की 27 कतारें हैं। इन फर्स्ट रो देयर आर 20 सीट्स। पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं। इन द सेकेंड रो 22 सीट्स। दूसरी कतार में 22 कुर्सियां हैं। इन थर्ड रो 24 सीट्स और तीसरी कतार में 24 कुर्सियां हैं। इस तरह आगे ये आपको दिया हुआ है। देन फाइंड नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। तो आपको क्या मालूम करना है? 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम। और उस तमाशगाह में, उस थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं वो भी निकालना है। नाउ वी स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। अब हम उसका हल शुरू करेंगे। सेम स्टूडेंट राइट हियर द नंबर ऑफ सीट्स अरेंज्ड इन ईच रो। उर्दू वाले लिखेंगे, हर कतार में तरतीब दी गई कुर्सियों की तादाद। हाउ द सीट्स आर अरेंज? इन द फर्स्ट रो देयर आर 20 सीट्स। इन द सेकेंड रो 22 सीट्स। इन थर्ड रो 24 सीट्स। कुर्सियां किस तरह तरतीब दी गई हैं? पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में 22 है, तीसरे में 24 है, ऐसा आगे। राइट हियर 20, 22, 24, डैश। If you observe number of seats in each row,
the difference between the number of seats in the consecutive row is constant. अगर आपने हर कतार में कुर्सियों की तादाद पर गौर करें तो मुतवातिर कतारों के दरमियान की कुर्सियों के तादाद का फर्क कैसा है? मुस्तकिल है. Here 22 minus 20 it is 2. 24 minus 20 is 2. The difference between the consecutive term is constant. So this is in AP. मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल है, तो ये क्या है? हिसाबी तसाद है. Write down there the number of seats in each row are in an AP. हर कतार में कुर्सियों की तादाद हिसाबी तसाद AP में है. Now here we want to find number of seats in 15th row. यहाँ क्या करना है आपको? 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां निकालना है. Here we find T15. Here we want to find 15th term. यहाँ पे हमको 15वां रुक निकालना है. 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां निकालना है, तो T15 निकालने का है. To find T15 we need A, we need D, we need N. 15वीं कतार में कुर्सियों को निकालने के लिए हमको क्या मालूम होना? A मालूम होना. A की जरूरत है हमको, D की जरूरत है, और कई की जरूरत है? N की जरूरत है. What is A here? A is 20. D 22 minus 20, it is equal to 2. And here we want to find number of seat in 15th row. हमें हमें क्या करना है? 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां मालूम करना है. तो यहाँ पे n is equal to 15. Now we write here the formula. अब हम ज़ाब्ता लिखेंगे यहाँ पर. Tn is equal to A plus in bracket n minus 1 bracket close into D. Tn मसाइल ज़ाब्ता है. A जमा खौस में n मनफी 1 खौसबान ज़रब D. T15 is equal to 20 plus in bracket n 15 minus 1 bracket close into D, these two. T15 is equal to 20 plus 15 minus 1 14 into 2. T15 मसाई 20, 15 मनफी 1 14 ज़रब 2. T15 is equal to 20 plus 14 to 28. T15 is equal to 48. Here we find number of seats in 15th row. यहां पर क्या किया हमने? 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां हैं मालूम करें. हाउ मेनी दे आर? 48. कितने हैं वो? 48 है. राइट डाउन हियर द नंबर ऑफ seats in 15th row is 48. 15वीं कतार में 15वीं कतार में कुल 48 कुर्सियां हैं. Next, here we complete first question.
यहां पर हमने पहला सवाल मुकम्मल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीट इन द ऑडिटोरियम। यहां पर क्या मालूम करना? दूसरा सवाल, उस तमाशगाह में, उस थिएटर में कुल कितनी कुर्सियां हैं? हाउ मेनी रोज आर देयर इन द ऑडिटोरियम? इट इज 27। पूरी तमाशगाह में कितनी कतारें हैं? 27 कतारें। Here we want to find total number of seat in 27 rows। हमें क्या करना है? यहां पर 27 कतारों में कितनी कुर्सियां मालूम करना है। राइट डाउन, नंबर ऑफ रोज आर 27। कतारों की तादाद 27 है। सो हेयर n चेंजेस, n बदल जाएगा यहां पर। n इज 15, हेयर n इज 27। यहां n कितना लिया हमने? 15 लिए, क्योंकि 15 खतरा का निकालना का था। यहां कितना है? 27 ही खतरा का निकालना है, तो n इज इक्वल टू इज 27। इज सेम, डी सेम, बट n चेंजेस हियर। यहां पे n a उतना ही है, d उतना है। नाउ हियर यू वांट टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स। यहां पे क्या करना है आपको? कुल कितनी कुर्सियां निकालना है। सो हियर वी यूज द फॉर्मूला ऑफ सम। यहां पे जमा का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम। व्हाट इज द फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस in bracket n minus 1 bracket close into d। clear? Sn, s is equal to 27 is equal to 27 upon 2 in bracket 2 into what is a is 20 plus in bracket and 27 minus 1 bracket close, what is it? Is 2 into 2 bracket close। यहाँ क्या किया हमने? n की कीमत 27 रखी हमने। 27 मसावी है 27 बटा 2, खौस में 2 ज़रब 20, a की कीमत 20 है, जमा 27 खौस बन 27 मनफी 1 ज़रब 2। Here we write as 27 is equal to 27 upon 2 in bracket 22s are 40 plus 27 minus 1, it is 26 into 2. Here we write next as 27 इज इक्वल टू, यहां क्या किया हमने? 27 में 27 बटा 2, 20 दूनी 40 जमा 26 ज़रब 2। 26 कैसा आया? 27 मनफी 1। 27 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 40 प्लस 26 टू द 52। क्या क्या हमने? 27 मसाई 27 बटा 2, खौस में 40 जमा 26 दोनी 52। as 27 is equal to 27 upon 2 into 40 plus 52, it is 92 है। 27 मसाई 27 बटा 2 ज़रब 40 जमा 52, 92 हो जाता है वहां पर। as 27 is equal to 27 into, we divide 92 by 2,
यहां पे क्या करेंगे हम, 92 को 2 से तकसीम करेंगे, 2 4 8, हाउ मच हियर 1 remains, it become 12, 2 6 12, 2 चौक 8, 1 बज गया वहां पर 2 6 के बाद। नाउ वी मल्टीप्लाइड, हम इसका जरब करेंगे, as 27 is equal to 1242. Here we complete our solution. Write down the answer. Total number of seats in the auditorium are 1242. उर्दू वाले तुलबा लिखिए, थिएटर में कुल 1242 कुर्सियां हैं। दिस इज योर आंसर, ये आपका जवाब आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या करेंगे, हम नया सवाल शुरू करेंगे। Number 5 is Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All reading were in AP. The sum of the temperature of Monday and Saturday was 5 degrees centigrade more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was -30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. सवाल नंबर 5 है, कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत नोट किया गया। वो दर्जा हरारत हिसाबी तसाद में है। पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जा हरारत के मजमुए से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। अगर बुध का दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस हो तो हर रोज का दर्जा हरारत मालूम कीजिए। इट इज द क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन? इन कारगिल द टेम्परेचर ऑफ 1 वीक मीन्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज नोटेड। इट इज इन एपी। कारगिल में क्या किया गया, एक पूरे हफ्ते का मतलब पीर से शनिचर का दर्जे हरारत नोट किया गया। नोट करने के बाद पता चला कि वो जो दर्जे हरारत है वो क्या में है, हिसाबी तसाद में है। उसके बाद कंडीशन दिया, उसको क्या कंडीशन दिया, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। अगर आपने पीर और शनिचर के दर्जे हरारत की जमा करे was 5 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। कैसा है, पीर और शनिचर मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर की सम करे, पीर और शनिचर के दर्जे हरारत की जमा करे तो दर्जे हरारत की जमा कितनी आती है, मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत की जमा से 5 ज्यादा की। द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे इज 5 मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन गिवन टू यू। Second condition, the temperature of Wednesday is -30 degrees Celsius.
अगला क्या दिया हुआ है, बुध का दर्जा अगर आपने गिने तो कितना आता है वो -30 डिग्री सेल्सियस आता है। तो क्या पूछता है आपसे, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग 5 डेज। तो पूछता है कि बचे हुए 5 दिनों का दर्जा हरारत कितना है। अब बचे हुए 5 दिन कौन से है, रिमेनिंग 5 डेज कौन से है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वेडनेसडे टेम्परेचर इज गिवन टू यू। बचे हुए 5 दिन कौन से हैं, पीर, मंगल, जुमेरात, जुम्मा और शनिचर, बुध का आपको दिया हुआ है। First of all, we suppose here the temperature is in AP, so we know the terms of the AP. First term we take A, second term A plus D, third A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on. So we suppose it. हमने देखे हुआ है कि हिसाबी तसावत के अरकान किस तरह लेते हैं अपन, पहला ए, दूसरा ए जमा डी, ए जमा 3 2D, ए जमा 3D, ए जमा 4D और इस तरह आगे भी। सो राइट डाउन, लेट द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इन एन APB फर्ज कीजिए कि पीर और पीर से शनिचर का दर्जे हरारत हिसाबी तसाद में इस तरह है। अब किस तरह है, फर्स्ट A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D. What do you suppose here? The temperature from Monday to Saturday, which is AP, in AP. पीर से शनिचर का दर्जा जो AP में है, कैसा है वो? अब ये A जो है, it is the temperature of Monday, it is the temperature of Tuesday, it is the temperature of Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. ए क्या है, पीर का दर्जा रात है। ए जमा डी मंगल का है, ए जमा 2D बुध का है, ए जमा 3D जुमेरात का है, ए जमा 4D जुमा का है और ए जमा 5D क्या है, शनिचर का है। नाउ फर्स्ट कंडीशन इज गिवन टू यू। अब आपको पहली शर्त दी हुई है। What is the first condition is given to you? The sum of temperature of Monday and Saturday was. The sum of temperature of Monday and Saturday was. पीर और शनिचर के दर्जे हरारत की जमा, ये दी हुई। What is the temperature of Monday? It is A. What is the temperature of Saturday? It is A plus D. Sum of these two temperature was. पीर का दर्जा A है,
शनिचर का ए जमा 5d है, ये दोनों के मजमुआ, दोनों की जमा। तो वी राइट हियर, फर्स्ट यू राइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक। What is the first condition given to you? Sum of temperature of Monday and Saturday was, पीर और शनिचर के दर्जे हरारत की जमा। Just I told you, it is the temperature of Monday, it is the temperature of Saturday। ये किसका दर्जे हरारत है? पीर का। ये कह का है? शनिचर का। ये दोनों की जमा कर दो। सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। पीर और शनिचर के दर्जे हरारत की जमा वॉस, ठीक, 5 more than, 5 more than, 5 more than। Here we converting the statement into mathematical form। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? बयान को कै में तब्दील कर रहे हैं, इबारत को तब्दील कर रहे हैं रियाजियाती सूरत में। फर्स्ट क्या है? द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 more than, 5 more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday, 5 more than sum of the temperature of Tuesday। What is the temperature of Tuesday? A plus D, sum of the temperature of Tuesday, A plus D the temperature of Tuesday। The Saturday, it is A plus 5D। उर्दू में देखिए, पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ की जमा मसावी है मंगल, ये मंगल का है, मंगल और शनिचर ये दोनों के दर्जे हरारत की जमा के 5 ज्यादा, ये दिया हुआ है 5 ज्यादा। तो हियर A plus A, how much? It is 2A plus 5D is equal to A plus A 2A plus 5D plus D, it is 6D plus 5। क्या किया हमने? A जमा A 2A जमा 5D मसावी है A जमा A 2A जमा 5D जमा D 6D जमा 5 हो गया। नाउ वी टेक A एंड D टू दिस साइड। अब हम क्या करेंगे? A और D वाले अरकान एक तरफ ले लेंगे। 2A प्लस 2A इट बिकम माइनस 2A plus 5D, now we take 6D, it become minus 6D is equal to 5। A और D वाले का एक तरफ ले लिया हमने। 2A जमा 2 इधर आके मनफी 2 हो जाएगा, 5D जमा 6D इधर आके मनफी 6D हो जाएगा। सो 2A माइनस 2A 0, 2A मनफी 2A सिफर हो जाएगा। यहां पर माइनस 6D प्लस 5D, इट इज माइनस D इज इक्वल टू 5। देयरफॉर D इज इक्वल टू माइनस 5। क्लियर? हियर यू फाइंड D, यहां पे मैं D निकाल दिए। Now the second condition, what is the second condition is given to you? The temperature of Wednesday is
-30 डिग्री सेल्सियस। बुध का दर्जा हरारत कितना है? -30 डिग्री सेल्सियस है, दर्जे सेल्सियस आपको दिया हुआ। राइट डाउन हियर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक। सेम स्टैंड राइट हियर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के मुताबिक, दूसरी शर्त के मुताबिक। What is the second condition given to you? The temperature of Wednesday. It is the temperature of Monday, Tuesday. It is the temperature of Wednesday. बुध का दर्जा हरारत अब ये है बुध का, तो सेम टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे A plus 2D is equal to how much? It is -30 डिग्री सेल्सियस। बुध का जो दर्जा है कितना है? -30 डिग्री सेल्सियस है, दर्जे सेल्सियस। तो ये बुध का दर्जा A जमा 2D मसा है -30। Now we find the value of D. D is equal to -5. We put D is equal to -5 in this equation. हमने अभी D निकाले, D मसाई कितना आया? -5 आया। अब D मसाई -5 का रखेंगे हम, ये मसावात। राइट ऑन है, पुट D is equal to -5 in the equation. Put D is equal to -5 in the equation. D मसावी है -5। मसावात में रखने पर, मसावात में रखने पर A प्लस 2 इंटू ब्रैकेट D इज -5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -30 A जमा 2 D, D की कीमत -5 है, -5 मसाई -30 की हमने। A प्लस इंटू माइनस, 2 5 10 इज इक्वल टू -30। A जमा -, 2 5 10 मसाई -30। A is equal to -30. If we take -10 to this side, it become +10. A मसाई -30, -10 इधर के जमा 10 हो जाएगा। नाउ A is equal to -30 plus 10, it is -20. A मसाई -30 जमा 10 कितना हो जाएगा? वहां पे -20 हो जाएगा। Now here we find value of D and A. Now we put these two value in all this term and we get the temperature of remaining 5 days. अब हम क्या करेंगे? A और D की कीमतें यहां रखेंगे और क्या करेंगे? बाकी 5 दिनों का दर्जे हरारत मालूम करेंगे। तो A is equal to -20, यहां पे आप A is what is A? It is -20 means here we find the temperature of Monday. टेम्परेचर ऑफ मंडे इज -20। ए क्या है? पीर का दर्जा है, तो पीर का दर्जा कितना आ गया? -20 डिग्री सेल्सियस, -20 दर्जा सेल्सियस आ गया। यहां लिख सकते हैं आप डिग्री सेल्सियस, आगे सी कर सकते हैं आप यहां पे सेल्सियस। देन A प्लस D, इट इज द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे। ये क्या है? मंगल का दर्जा है। A is -20. What is D? D is -5 plus into bracket -5 is equal to -20 plus into -20 -5, it is -25 degree Celsius. A जमा D मसाई -20 जमा D की कीमत -5 है, -20 -5 -25 हो गया। मंगल का दर्जा कितना होगा? -25 दर्जा सेल्सियस। देन A + 2D, A + 2D is given to you. Wednesday's temperature is given to you.
ए जमा 2d आपको दिया हुआ, ये नहीं निकालेंगे हम। अब यहाँ क्या करेंगे, थर्सडे का निकालेंगे, a प्लस 3d जुमेरात का निकालेंगे। a प्लस 3d इज इक्वल टू a जमा 3d, व्हाट इज a इज माइनस 20 प्लस 3 in bracket d is minus 5 is equal to, अब a जमा 3d मसाई मनफी 20 जमा 3 खौस मनफी 5 मनफी 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 5 15 माइनस 15 माइनस 20 इट इज माइनस 15 इट बिकम माइनस 35 डिग्री सेल्सियस। ए जमा 3d मसावी है मनफी 20 जमा मनफी मनफी, यहां आ जाएगा मनफी 15 मनफी 15 मनफी 20 मनफी 35 हो जाएगा वहां पर। नेक्स्ट a प्लस 4d a जमा 4d इट इज द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, ये जुमा का देहात है। a इज इक्वल टू माइनस 20, a कितना है मनफी 20 है, प्लस 4 इंटू माइनस 5, वैल्यू ऑफ d इज माइनस 5। a जमा 4d मसाई है a की कीमत मनफी 20 जमा 4 खौस में d की कीमत मनफी 5। अब देखिए यहां पर माइनस 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 5 20 इट बिकम माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। ए जमा 4d मसाई है मनफी 20 जमा जरा मनफी मनफी 4 पंजे 20, ये मनफी 20 आ गया, मनफी 20 मनफी 20 मनफी 40 दर्जा सेल्सियस हो गया वो। अब लास्ट है आगे a प्लस 5d इट इज द टेम्परेचर ऑफ सैटरडे, ये शनिचर का दर्जात है। a इज माइनस 20 प्लस 5 इंटू माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a जमा 5d मसावी a मनफी 20 है जमा 5 खौस में मनफी 5। अब यहाँ पे हो जाएगा आगे देखिए माइनस 20 प्लस इंटू माइनस 5 5 25 बिकम माइनस 25 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मनफी 20 है जमा जरा मनफी मनफी 5 पंजे 25, ये हो जाएगा मनफी 25 मनफी 25 मनफी 20 मनफी 45 दर्जा सेल्सियस। Here we find the temperature of remaining 5 days। हमने यहाँ क्या किया, बचे हुए 5 दिनों का दर्जा मालूम किया। इट इज द टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये क्या है, पीर का दर्जा है, ये मंगल का है और ये जुमेरात का है, ये जुमा का है और ये शनिचर का है। राइट डाउन द आंसर। The temperature on the other 5 days are, the temperature on the other 5 days are minus 20 degrees Celsius, comma minus 25 degrees Celsius, comma minus 35 degrees Celsius, comma minus 40 degrees Celsius and minus 45 degrees Celsius respectively। उर्दू वाले लिखेंगे बाकी 5 दिनों का दर्जे हरारत बिल तरतीब, बाकी 5 दिनों का दर्जे हरारत बिल तरतीब मनफी 20 दर्जा सेल्सियस, मनफी 25 दर्जा सेल्सियस, मनफी 35 दर्जा सेल्सियस, मनफी 40 दर्जा सेल्सियस
और -45 दर्जा सेल्सियस है। यहां पर हमने हमारा हल मुकम्मल कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे। नंबर 6 is on the World Environment Day. Tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree. In the second row there are 2 trees. In the third row there are 3 trees, and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. सवाल नंबर 6 है, आलमी यौमी माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। पहली कतार में 1 दरख्त, दूसरी कतार में 2 दरख्त, तीसरी कतार में 3 दरख्त, इसी तरह आगे भी। अगर कुल 25 कतारें हो तो दरख्तों की कुल तादाद मालूम कीजिए। इट इज द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द क्वेश्चन? ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, आलमी यौमे माहौलियात के दिन के मौके पर क्या किया गया? ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड। दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। ऑन ए लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, ऐसी जगह पर लगाने का तय किया गया, ऐसे मैदान पर लगाने का किया गया जो कैसा है? मुसल्लस नुमा है। अब दरख्त कैसे लगाने का? अपने को ट्रायंगुलर शेप में लगाने का। जैसे देखिए इधर, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में लगाना है आपको, ट्रायंगुलर। प्लांटेशन इज डन ऑन द ट्रायंगुलर लैंड, मुसल्लिस नुमा मैदान पर। मुसल्ले ऐसा बोल सकते हैं, मैदान में मुसल्लेसी शक्ल में क्या करना है आपको? दरख्त लगाने का, प्लांटेशन करना है। अब कैसा करना है? फर्स्ट रो में क्या लगाने का? एक ही लगाने का। पहली कतार में कितना? एक ही। देखो, आई डिनोट द प्लांट बाय ग्रीन कलर। पहले कतार में एक, जैसे फर्स्ट रो में कितना? 1 प्लांट। सेकेंड रो में 2 प्लांट। दूसरी कतार में कितना लगाने का? 2 लगाएगा दूसरी कतार में। सेकेंड, इन द थर्ड रो 3 trees are planted. तीसरे खतर में कितने लगाए गए? 3 दरख्त लगाए गए। जैसे देखिए, in this way the trees are planted up to how much row? 25 rows. इसी तरीके से 25वीं कतार तक दरख्त लगाए गए, एक एक बना के। फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, फिफ्थ रो में 5, सिक्स रो में 6 एंड सो ऑन अप टू 25th रो। दरख्त किस तरह लगाए गए? पहली कतार में 1, दूसरे में 2,
तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे कतार में 6, ऐसा 25वीं कतार तक दरख्त लगाए गए। सो हाउ मेनी टोटल ट्रीज आर प्लांटेड इन द रो? इन 25 रो। आपको क्या करने का है? 25 कतारों में कुल कितने दरख्त लगाए गए वो निकालने का है। So same student, write here the number of trees planted in each row. उर्दू में लिखेंगे हर कतार में लगाए गए दरख्तों की तादाद, लगाए गए दरख्तों की तादाद, हर कतार में लगाए गए दरख्तों की तादाद कैसी है? इन फर्स्ट रो 1 tree is planted, in second row 2 trees planted, in third row 3 trees planted, in fourth row 4 trees planted and so on. पहली कतार में 1 दरख्त लगाया गया, जैसे यहां बताया मैंने आपको। दूसरे कतार में 2 लगाए, तीसरे में 3 लगाए, चौथे में 4 लगाए, ऐसा आगे। नाउ नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन ईच रो आर इन AP। हर कतार में लगाए गए जो दरख्त हैं वो हिसाबी तसाद में कैसा है? देखिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क मुस्तकिल है। लिखो दिस सीक्वेंस इज इन एन AP। ये तवातिर हिसाबी तसाद में है। Now here you want to find total number of tree planted in the 25 rows। यहां क्या करना है अपने को? 25 कतारों में कुल कितने दरख्त लगाए गए वो निकालना है। वी वॉन्ट टू फाइंड हेयर सम, जमा निकालने का अपने को। तो हेयर वी नीड हेयर वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ D, वैल्यू ऑफ N। यहाँ पर हमको जमा निकालने के लिए A की कीमत होना, D की कीमत होना और N की कीमत होना, है ना। हेयर A इज द फर्स्ट टर्म, A is equal to 1, D is equal to 2 minus 1, you can also write 3 minus 2, it is 1। A की कीमत 1 है, D बोले तो क्या है? 2 - 1, 3 - 2 करो, 4 - 3 करो, मसा 1 आएगा। We want to find total number of tree is in 25 rows। 25 कतारों में कुल दरख्तों से निकालना है। Here N is equal to 25। Here you want to find S25। S25 निकालना है आपको, S25। We write the formula। अब हम ज़ाब्ता लिखेंगे यहां पर। Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus in bracket n minus 1 bracket close into d bracket close। Sn मसावी है n बटा 2 कौंस में 2a जमा कौंस में n मनफी 1 कौस बन ज़रब d। S 25, value of n is 25 is equal to 25 upon 2 in bracket 2 into a is 1 plus in bracket n is 25 minus 1 bracket close into d is also 1।
n की कीमत 25 है, s 25 मसावी है 25/2 कौंस में 2 ज़रब a की कीमत 1 जमा कौंस में n 25 मनफी कौंस बन ज़रब 1। S25 is equal to 25/2 in bracket 2 1s are 2 plus 25 minus 1 24 24 into 1 24 1s are 24। देखिए यहां पर S 25 मसावी है 25/2 कौंस में 2 1 का 2 जमा 25 मनफी 24 24 ज़रब 1 24 1 का 24 कौंस बन। S25 is equal to 25/2 into 2 plus 24 is 26। S 25 मसावी है 25/2 ज़रब 2 जमा 24 कितना होगा 26 हो जाएगा। S25 is equal to 25 into we divide 26/2 2 1s are 2 2 3s are 6। S 25 मसावी है 25 ज़रब 2 26 को 2 से तकसीम करेंगे 2 1 का 2 2 3 6। S25 is equal to we multiply 25/13 और we can say that 13/25 ऐसे बोल सकते हैं आप। यहाँ क्या करेंगे आप 25 को 13 ज़रब देंगे या 13 को 25 ज़रब देंगे, जैसे कर सकते उसको। 13 5s are 65 carry 6 13 2s are 26 plus 6 it is how much? It is 32। 13 पंजे 65 के 5 हासिल किया है 6 13 दूनी 26 और 6 कितने हो गए 32 हो गए। दिस इज योर आंसर, ये आपका जवाब आ गया। So the same student right here the total number of trees in the 25 rows are 325। उर्दू में लिखे हैं कुल 25 कतारें हों तो दरख्तों की कुल तादाद 325 है। Here we complete our practice set 3.4। यहां पर हमने हमारा मशकी सेट 3 से 4 मुकम्मिल कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन तमाम सवालात की मश्क बार बार कीजिए जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। मश्क करना ज़रूरी है। मैंने पढ़ाया, आपने लिख लिए, आपका काम ख़त्म होगा ऐसा नहीं है, आपने इसको मश्क करना है। इंशाअल्लाह प्रॉब्लम सेट 3 के साथ आपसे जल्द से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।